बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से ये बात हर ज़ुबान ज़द आम है कि कश्मीर के अंदर जो नॉन रेजिडेंट कश्मीरीज़ हैं उनको डोमिसाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनमें इंकिशाफ किया जा रहा है। आरएसएस के लोगों को भी डोमिसाइल प्रोवाइड किए गए हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो उनकी एक्स आर्मी है उनको और उनकी फैमिलीज़ को भी डोमिसाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए, पिछले 75 ईयर्स में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो सारे इनके कब्ज़े में हैं। इन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमसे छीन लिया। इन्होंने हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो हमसे छीन लिए। वो बेशक कैसे भी थे, हम उनसे एग्री करें डिसएग्री करें वो एक अलग इशू है, लेकिन हमारा एक सेटअप था उसको छीन लिया। हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको उठा के जेलों में डाल दिया। हमारी जो रेजिस्टेंस लीडरशिप है उनको उठा के जेलों में डाल दिया। कुछ को नज़रबंद कर दिया, कुछ अभी भी नज़रबंद है, जैसे मौलवी उमर फारूक साहब जो हैं। इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया गया। हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, हमारे जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको, हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको इन्होंने उठा के जेलों में बंद कर रखा है। और कुछ जो है मतलब शहीद भी हुए हैं उनमें। इसी तरह आप देखेंगे उनको जो है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, उनको फेयर रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। उसके अलावा हमारी ज़ुबान, हमारी शनाख्त, मतलब एक एक करके हमसे हर चीज़ हमारी छीन रहे हैं ये। लेकिन अभी मतलब हमारी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, हमसे हमारी कश्मीरियत छीनी जा रही है, हमारी शनाख्त छीनी जा रही है। कल को अगर यही मतलब रेफरेंडम करवाते हैं या प्लेबिसाइड किया जाता है तो हमारा जो है कोई फेयर डिसीजन नहीं होगा। पहले तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान वहाँ तक भी राज़ी होगा। उसके बाद जो हमारा अभी इन्होंने मज़हब के ऊपर जो अटैक करना शुरू कर दिया है वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको जैसे पता होगा, जब से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया है तब से हमारी जामा मस्जिद बंद है और वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ाई जा रही है। लेकिन कल इन्होंने एक और हमारे ऊपर अटैक किया। वो ये था कि मुहर्रम के दिनों में इन्होंने श्रीनगर के अंदर कॉन्सर्ट रखा और उस कॉन्सर्ट में हिंदुस्तान से सिंगर्स को बुलाए गए और उसमें गलती हमारे लोगों की भी। हमारे लोग वहाँ पे गए, हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग बच्चे वो वहाँ पे उस कॉन्सर्ट में शामिल हुए। और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि जो हमारी माएँ जिनके दुपट्टे कल तक उनके बेटों के, उनके भाइयों के जनाज़ों पर कफन का काम देते थे, आज वही जो दुपट्टे हैं वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ के ऊपर लहरा रहे थे। हमारी तहज़ीब ये थी कि हमारी औरतों के बाल भी कोई ना देखता था। लेकिन आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं कि हम आले रसूल की जो हुर्मत और उनकी शहादत और उनकी कुर्बानी तक भूल गए। वो 10 दिन जिसमें हम मतलब कोई खुशी नहीं मनाते, हम गम मनाते हैं, सोग मनाते हैं। बेशक दुनिया का कोई भी मुसलमान मतलब वो उसकी शादी के दिन हो, वो अपनी शादी डिले कर देता है इन 10 दिनों की वजह से, एहतरामन, ठीक है। तो और नवासे रसूल जो है वो सिर्फ़ शियों के इमाम नहीं थे, वो हम सब के इमाम थे। वो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आले रसूल थे। वो 72 शहदा की अज़मत के लिए हम ये दिन मनाते थे। वो 72 शहदाओं को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए हम जो है ये 10 दिन जो है ना एहतरामन जो है हम सो के गुज़ारते हैं। तो मैं ख़ुद सुन्नी मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे लिए ये 10 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों ने कल जो नंगा नाच वहाँ पे किया उसकी हमारे उसमें गुंजाइश नहीं बनती। मैं कोई नहीं होती, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका अपना हक़ है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। मेरा कोई हक़ नहीं बनता उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का। लेकिन सिर्फ उनके लिए एक सवाल रखना चाहती हूँ कि आप जो जब क़यामत के दिन आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के लिए खड़े होंगे और आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जो है ना नाना जो इमाम हुसैन और हसन हुसैन हैं उनसे कि वो हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए। और इंसान है, ख़ता हो जाती है, लेकिन कोशिश कीजिए जो हमारा कल्चर नहीं है
اس کو ایڈاپٹ جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کے ناچ گانوں کی یا اس طرح کی بے حیائی کی ہمارے مطلب جو ہمارا کشمیر ہے اس کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہے۔ اور باقی یہ کہ اس قسم کی بےہودگی جو ہے نا ہمارے ہاں مطلب کبھی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو لیکن مطلب جو احترام ہے اس کا، محرم کا، اس کو ملوث خاطر رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا۔ اور آخر میں یہی کہ یہ سارا کچھ پورا پلاننگ کے تحت ہوا ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا اس میں انوالو ہے، ادروائز آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا کانسیپٹ پچھلے 3 سالوں میں نہیں ہوا، اور اس کو کروایا گیا، جان بوجھ کے کروایا گیا، اور محرم کا جو تقدس تھا اس کو پامال کیا گیا، اور اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں۔ اور سب سے آخر میں کہ ہندوستان کو اگر لگتا ہے کہ اس طرح کے جو اونچے ہتھ کنڈے وہ آزما رہی ہے ہندوستان کی گورنمنٹ، تو مطلب وہ ہماری آوازوں کو دبا دیں گے، وہ ہمیں دبا دیں گے، تو مطلب یہ ان کی بھول خیال ہے۔ ہم لوگ اگر خاموش ہیں تو یہ اس کو ہمارے جو بزدلی ہے وہ نہ سمجھا جائے۔ ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہم اور مزید جو ہے یہاں پر بلڈ شیڈ نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوانوں کا اور خون بہے، اور ہمیں جو ہے نا اور قبریں جو ہیں وہ بنانی پڑے، تو اس لیے خاموش ہیں۔ لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، آپ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا۔ اگر ہماری کمزوری ہوتی تو آپ لوگوں کو 10 لاکھ فوج جو ہے نا لیٹسٹ ویپنز کے ساتھ کشمیر کے اندر نہ رکھنی پڑتی۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیری مصلحت کے طور پہ خاموش ہیں، اور وہ خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، وہ ایک پیسفل سلوشن چاہتے ہیں اپنے ڈسپیوٹ کا، اور ہم سب اسی کے خواہاں ہیں۔ تو بار بار اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما کر جو ہیں ہمارے لوگوں کو اور اشتعال دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور خوش رہیے، آباد رہیے۔ السلام علیکم۔